हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या है बेटा? एक्सपेरिमेंट क्या है? टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाई हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हुए आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना? हाफ डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हुए आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। ये पर्पस है इस हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का। ये कोई गैल्वेनोमीटर है, बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना हो, ठीक है? तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो ये आपका ये ईएमएफ बैटरी है, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो आपने अगर कराओ एक्सपेरिमेंट तो ये अराउंड 2000 के ओम के अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही 40 50 60 कुछ इस ओम के लो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। पूरा डब्बा ही वो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का होता है, उसमें ऐसे ही होते हैं 1000 2000 2500 4000 5000 इस तरह से रेजिस्टेंस। इसमें छोटे होते हैं 10 20 30 50 इस तरह से होते हैं, ठीक है? तो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स ऑल्सो, कई बार ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का ये भी मतलब है कि गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट आपने लगा दिया तो उसका खराब भी हो जाता है हाई करंट की वैल्यू से। तो लैब के छोटे मोटे करंट भी ज़्यादा हो जाते हैं इसके लिए, गैल्वेनोमीटर के लिए, इसलिए आप हाई रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करते हो यहाँ पे, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है आपका, देखिए इसमें हमारा पर्पज है इसका हम रेजिस्टेंस निकाल पाए। तो टेक आउट द हाई रेजिस्टेंस, जो आर जी होता है वही आपका, जो आर जी आप यूज़ करते हैं ना, टेक आउट द हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड प्रेस K1, K1 को प्रेस कर दिया और इसमें से कोई हाई रेजिस्टेंस का आपने टेक आउट, मतलब समझ गया ना बेटा क्या हुआ, इंसर्टेड है। दिक्कत तो नहीं किसी को, पहले ही बोला था टेक आउट हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब जितने का वो टेक आउट किया उतना रेजिस्टेंस सर्किट में इंसर्ट हो गया है, ठीक है? और एडजस्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो दैट डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम से थीटा। और फिर आप आर को कुछ एडजस्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है ना? उस तरह का रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा निकाल लिया आपने करंट, बहुत ही डिफ्लेक्शन के आगे चला गया मैक्सिमम के भी, तो उसको वो अनरीडेबल होगा, ठीक है? तो आप इस तरह का रेजिस्टेंस निकालते हैं कि बस कि जस्ट ये एंड पर पहुंच जाए, इसमें पूरा डिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है ना? तो एडजस्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो दैट डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम से थीटा। वो सब एरर वेरर कम करने का है कि एंड तक जाए तो बीच में आएगा तो क्लियरली दिखेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमको डिफ्लेक्शन आधा करना है, ठीक है ना? नाउ इंसर्ट K2 एंड विदाउट चेंजिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एडजस्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एस। अभी प्रोसीजर याद करेंगे कैसे कर रहे हैं, फिर देखेंगे क्यों हो रहा है ऐसा। अभी पहला क्या है, ये की ओपन है आपकी, ठीक है ना? आपने इतना रेजिस्टेंस बॉक्स निकाला है कि सही एक क्लोज कर दिए, ठीक है, कि इस रेजिस्ट में जो करंट चल रही है उससे डिफ्लेक्शन पूरा हो जाए इसमें, ठीक है ना? ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच जाए तो वो कितना आ रहा है, से इसको बोल दिया थीटा बोल दिया उस डिफ्लेक्शन को, ठीक है? नाउ इंसर्ट K2, अब मैंने K2 इंसर्ट कर दिया इसमें। नाउ इंसर्ट K2 एंड विदाउट चेंजिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, बिना इसको चेंज करे हुए, तो जो आपने पहले थी वही रखा, ठीक है ना? इसको चेंज नहीं करना है। अब आपने K2 लगा के यहाँ से कैपिटल एस में रेजिस्टेंस इतना लगाया सच दैट कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर रिड्यूसेस टू एग्जैक्टली हाफ, कि आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, जो पहले शुरू में डिफ्लेक्शन आया था थीटा, उसका एग्जैक्टली हाफ हो जाए, इतना आपने लगाया। नाउ इंसर्ट द K2 and without changing the value of capital R, adjust the value of capital S such that deflection in galvanometer reduces to exactly half। बात समझ में आई? सबसे पहले क्या किया था, ये नहीं लगाया था आपने, ठीक है ना? केवल करंट ऐसे चल रही थी और इसकी वैल्यू ऐसी सेट की थी, इसमें पूरा डिफ्लेक्शन जिसे मैं थीटा कह रहा हूँ वो हो गया था, ठीक है? ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इसमें कैपिटल एस में इस तरह का एस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया, इसकी को लगा के, वो चेंज है वो वैसा ही है कि अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आधा हो गया, ठीक है ना? अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो गया, हाफ हो गया। तो कितना हो गया, पहले थीटा था, अब कितना हो गया, थीटा बाई 2 हो गया। तो अब वैल्यू दोनों नोट कर रखी है, पहले जो लगाया था वो भी पता है आपको फुल डिफ्लेक्शन के लिए कैपिटल आर, अब हाफ डिफ्लेक्शन जब कर दिया तो इसकी वैल्यू भी पता है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, आर एस अपॉन आर माइनस एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, आर एस अपॉन आर माइनस एस। तो ध्यान रखना, ठीक है ना? और कभी अब फिर आपने वो देखा कि आर बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, 2000 2500 है, कुछ 50 कुछ है, तो बहुत बार लैब में आपको ऐसे भी करवा देते हैं कि जो आप जिस
एस की वैल्यू पर डिफ्लेक्शन आधा हुआ है, वही आपका आंसर हो जाए, बट एग्जैक्ट ये है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट की ऐसी बुक में फालतू में ये सीधा इसके बराबर कर लग गया था, फिर मेरे को समझ आया क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, कई बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं कि बस जो आपने कैपिटल एस निकाला उसमें तो अच्छा होगा, लोकल बुक में कर देते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव की जो आती है ना प्रैक्टिकल फिजिक्स, अच्छी बुक है वो काफ़ी, वो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं अपने जेई के लिए भी, थोड़ा प्रैक्टिकल्स का आइडिया हो। ठीक है ना, अगर आपके पास हो तो। ठीक है ना, उसके लाइट वाले एक्सपेरिमेंट जरूर एक बार देख लीजिएगा कैसे करते हैं, करे भी होंगे आपने लैब में। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसमें तो सही है, उसमें सही था एक्सप्रेशन, ये आर एस अपॉन, उसी से मुझे पता पड़ा था कि मैं सही कर रहा था, ये आर जी इक्वल टू डायरेक्ट एस नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो नाउ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कितना आ गया, ये याद रखना है आपको, आर एस अपॉन आर माइनस। कभी पूरा एक्सपेरिमेंट दे दे इसी तरह से, दोनों वैल्यूज बता दें कि इस पे फुल डिफ्लेक्शन हो जाता है, इस पर हाफ हो जाता है, तो बताइए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं आर एस अपॉन आर माइनस एस, या आर बहुत ज़्यादा है तो अप्रॉक्सीमेटली एस के बराबर आ जाएगा, एस यहाँ का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब प्रूफ में कुछ नहीं है, सीधा है, आप भी कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं, केवीएल है सिंपल। ठीक है ना, कि मान लो पहले आपकी करंट ऐसे जा रही थी, ये ओपन था, वो कैपिटल आई थी, उस कैपिटल आई को मैंने क्या लिख दिया, जैसा लिखेंगे ई अपॉन आर प्लस आर जी, ये आर जी निकालना है आपको। ठीक है ना, ये आर जी ही निकालना है आपको। अब आप कह रहे हो कि अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आधा हो गया, तो मान लो अब पहले, अब ये भी चेंज हो जाएगी जब आपने यहाँ की लगा दी, तो टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज हो गया। कुछ कह रहे हो बेटा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो कि आपका आर जी की वैल्यू ये आई ना बेटा, तो अगर आर बहुत ज्यादा है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, इसको प्लस, तो आपका ये नेग्लेक्ट होगा तो आर बचेगा। ठीक है ना, तो ये कट के एस के बराबर है। ठीक है, तो ये देखो आप, इसमें क्या है आपका, यहाँ पर ये आई डैश करंट है, तो ये आई डबल डैश गया यहाँ पर, मान लिया आई डबल डैश है, और ये आई डैश माइनस आई डबल डैश, ये मैंने आई जी क्यों लिखा, ये आई डैश माइनस आई डबल डैश है, ये लिया है मैंने। तो आपका आई डबल डैश इस आई बाई टू के बराबर, यही तो आता हुआ है ना, कि अब जो इसको क्लोज करने के बाद जो करंट गया है आई डबल डैश, दैट इज हाफ ऑफ पहले जितना जा रहा था गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके बाद दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर देंगे, तो आई डबल डैश आर जी इक्वल टू आई डैश माइनस आई डबल डैश इंटू एस, ये आपका कितना हो गया, आई डबल डैश इसका हाफ हो गया आई बाई टू, तो आई बाई टू रख दिया। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आई डैश और आई इस तरह से लिया है, आई वाली टर्म इधर ही लेंगे। ठीक है ना, तो मुझे आई और आई डैश क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो मैंने लिख दिए पूरे, आई और आई डैश बिल्कुल उस तरह से, ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस, आई डैश ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया मैंने, बिल्कुल जैसा आता गया वैसा लिखता गया, चीज़ें कटती गई, और बहुत ही सिंपली आपको ये दिख जाएगा आर एस अपॉन आर माइनस एस। ठीक है ना, जैसा आता गया बस ये निकाल लिया मैंने, आई और आई डैश की रिलेशन निकाल ली, आई डबल डैश को एलिमिनेट कर दिया, तो अब आई और आई डैश तो आप लिख सकते हैं ना पूरा, आई कितना होगा, ई अपॉन आर प्लस दिस रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अब देखो इसने जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या यूज हो रहा था, ई अपॉन आर प्लस दिस, तो फिर इसने उस क्वेश्चन में मीन्स में आया था भी कराऊंगा, इसको नेग्लेक्ट कर दिया था पूरे के कंपेरिजन। ठीक है ना, तो उसने यहाँ कुछ चेंज किए थे, बट ये आई और आई डैश उसने बराबर मान लिए थे अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, आई और आई डैश दोनों बराबर मान लिए थे, तो उसने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड लिख दिया था, तो इसलिए हमको पता था कि ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये काफ़ी कम है, तो उससे आंसर निकल पाया था, नहीं तो कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हो जा रही थी कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप, डिफ्लेक्शन मेथड में ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनका मिला के भी बहुत कम है, क्योंकि यही स्मॉल है एक तो। ठीक है ना, पैरेलल में और हो गया है, तो ये स्मॉल और हो गया है। ठीक है ना, इसके कंपेरिजन, तो आप जब प्रैक्टिकली करें क्वेश्चंस इसके हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के, तो आप इस आई और आई डैश को ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको ये प्रोसीजर, देखो दिक्कत तो नहीं है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में अभी, क्योंकि आधा हो जाता है इसलिए इसका नाम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड रखा होगा। तो एक बार प्रोसीजर दोबारा गौर कर लीजिए, पहले आपको कैपिटल आर लगाना है जिससे कि पूरा डिफ्लेक्शन हो जाए, फिर आपको कैपिटल एस, इस सर्किट याद होना चाहिए एग्जाम में, सीधी बात है। ठीक है ना,
ये पूछा ही था कि सर्किट बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट यूज्ड इन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। 2014 का प्रॉब्लम है शायद। सेम 13 वाला शायद मैं करा रहा हूँ और एक आध मैंने और देखा था जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो वो सब सिंपल ही थे। ठीक है ना, तो सर्किट आ जाएगा तो आप पहचान ही लेंगे इस तरह का है। कुछ ऊपर नीचे भी कर सकता हो सकता है, जैसे इसको इधर लगा दे इसको इधर लगा दे, तो इतने बेवकूफ़ मत बनिएगा कि सर ने दूसरा बताया था, ऐसा नहीं। ठीक है ना, इसको आप इंटरचेंज कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको ऊपर लगा दो इधर लगा तो पैरेलल। ठीक है ना, तो ये सर्किट होता है कि पहले आप कैपिटल आर लगा के फुल डिफ्लेक्शन, फिर कैपिटल एस लगा के जब डिफ्लेक्शन आधा हो जाए तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर एस अपॉन आर माइनस एस हो। अभी आप नहीं करोगे तो अपने आप कैसे निकाल लोगे बताओ एकदम। ठीक है ना, तो बहुत डिफिकल्ट है निकालना। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया इस पर कि इतना आर इतना एस इतना है, फटाफट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ली। ठीक है, चलिए अब एक प्रॉब्लम देख